पेट्रोल कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक हो गई। आपको याद होगा जून 2020 में मुल्क में पेट्रोल बहरान पैदा हुआ। तब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने अजहुद नोटिस लिया। जज साहब के हुक्म पर एडिशनल डीजी FIA अबू बकर खुदाबख्श, डीजी एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस समेत 5 रुकनी पेट्रोलियम कमीशन बना। पेट्रोलियम कमीशन ने 168 सफाती रिपोर्ट चीफ जस्टिस को पेश की और चीफ साहब के हुक्म पर यह रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई। ये रिपोर्ट क्या है? नोहा है हमारी मिस मैनेजमेंट का, मरसिया है हमारी लूट मार का, ताजियाना है हमारी नाहलियों नालायकियों का। रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी 2002 में, मगर उसे चलाने के लिए कवानीन नाफिज हुए 2016 में, यानी 14 साल एडहॉक अर्जी हुक्मनामों से काम चलाया जाता रहा। कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक ओगरा कवानीन के तहत कोई भी ऑयल कंपनी ऑयल ज़हीरा बनाए बगैर काम नहीं कर सकती, मगर हमारी 25 ऑयल कंपनियों के पास ऑयल ज़हीरा ही नहीं। कमीशन रिपोर्ट बताए तेल बहरान की वजह यह थी कि ऑयल कंपनियों ने हंगामी सूरत हाल के लिए 20 दिन का तेल का ज़हीरा रखना था, जो नहीं रखा गया। जब तेल की कीमतें नीचे आ रही थी, सब कंपनियां इसी चक्कर में थी कि जब कीमतें ज़मीन पर आ गिरेंगी तब तेल खरीदेंगे, और ऐसा ना हो सका। जब तेल की कीमतें ऊपर जाने लगीं तो PSO के अलावा तमाम कंपनियों ने ज़हीरा अंदोज़ी करके तेल बहरान पैदा कर दिया। जो कुछ भी गलत हो रहा था उसे ओगरा ने रोकना था, मगर ओगरा कठपुतली बनी रही। सब कुछ वजारत पेट्रोलियम पर डालती रही और वजारत पेट्रोलियम सब कुछ ओगरा पर डालती रही। अवाम लुटते रहे, मुल्क का नुकसान होता रहा और ऑयल कंपनियां धड़ाधड़ माल बनाती रहीं। पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक 2002 में जहाँ 4 ऑयल कंपनियां थीं, आज 66 हैं, और मज़े की बात कागज़ों में सब ऑयल कंपनियां खसारे में हैं। जी हाँ, ऐसा कारोबार जो 18 बरसों में 4 कंपनियों से 66 कंपनियों तक जा पहुंचा है खसारे में। अब जब 66 कंपनियां हैं ही खसारे में, तो बेचारी ये कंपनियां टैक्स भी नहीं दे पाती होंगी। तो फिर अंदाज़ा लगाइए, हमसे 10 गुना बड़े भारत में सिर्फ 7 ऑयल कंपनियां, श्रीलंका में 3, बांग्लादेश में 6, जबकि हमारे यहाँ यह कारोबार इतना मुनाफे बख्श है कि 66 कंपनियां हैं, मगर कागज़ों में सबकी सब खसारे में। ये ऑयल कंपनियां किन की? बल्कि ये कहना दुरुस्त कि मुल्क का कोई शोबा ऐसा नहीं बचा जिसके बड़े की ऑयल कंपनी ना हो। सब एक ही सफ़ पे खड़े हुए पाए गए। पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट बताती है कि ये ऑयल कंपनियां मुल्क को कौम को सालाना 2.5 अरब का टीका लगाती हैं। आगे सुनिए, DG ऑयल इंजीनियर या तेल एक्सपर्ट होना चाहिए, लेकिन हमारा DG ऑयल जानवरों का डॉक्टर। आगे सुनिए, पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट ने एक ऐसे सेक्शन अफसर की निशानदेही भी की जिसका बस एक ही काम कि ऑयल कंपनियों से रिश्वत के पैसे इकट्ठे करके अफसरों में बांटे। मजीद सुनिए, बाइको ऑयल कंपनी की 23 अरब की हेरा फेरी केस के नैब के पास आया। पता है नैब में ये कंपनी कितने में छूट गई? 1.25 अरब देकर। 23 अरब का केस प्ली बार्गेन हो गई 1.25 अरब में। मुल्क में करप्शन नैब की सतह पर मौजूद है। यह है उसकी एक नन्ही सी मिसाल। हाजिर हिजमत 15 जून को जहाज़ 60,000 मैट्रिक टन तेल लेकर पोर्ट कासम बंदरगाह कराची पर आया। इसी दौरान पता चलता है कि तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। जहाज़ को एक साइड पर खड़ा कर दिया गया। 27 जून को जब तेल फ़ी लीटर 20 रुपये बढ़ा, तो अगले दिन 15 दिन से साइड पर खड़ा जहाज़ कागज़ों में ऑफलोड हुआ और पुरानी कीमतों पर आए जहाज़ का तेल जब नई कीमतों पर फ़रोख्त हुआ, तो उस एक जहाज़ से मुनाफा कमाने वालों ने 2 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा कमाया। ऐसी कार्रवाइयां आए रोज़ डाली जाती रहीं। पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट बताती है कि एक तरफ आवाम तक तेल की सप्लाई 44% तक कम हो गई थी, मगर तेल कंपनियों ने कागज़ों में अपनी तेल की सेल को ज़्यादा से ज़्यादा जाहिर किया। मसलन लॉकडाउन के सबब जब खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला दीर में सियाहत समेत सब काम ठप पड़े हुए थे, तब कागज़ों में वहाँ पेट्रोलियम खपत रिकॉर्ड दिखाई गई। गुजरात में एक पेट्रोल पंप पर 3 मिलियन की डिलीवरी दिखाई गई, जबकि वहाँ पेट्रोलियम ज़हीरा करने की गुंजाइश सिर्फ 31,000 लीटर है। कागज़ों में इस शौबदेबाजी के ज़रिए करोड़ों के फ़ायदे उठाए गए। पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक तमाम बड़ी ऑयल कंपनियां ओगरा कवानीन के बरक्स मुसलसल ज़हीरा अंदोज़ी कर रही हैं। ओगरा ने उन्हें ज़हीरा करने के जितने आउटलेट्स की इजाज़त दी हुई, कई के आउटलेट्स इससे कहीं ज़्यादा, जैसे कि एक बड़ी ऑयल कंपनी को तेल ज़हीरा करने के लिए 70 आउटलेट्स की इजाज़त दी गई, लेकिन इसके पास 600 आउटलेट्स हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तेल की तरसेल के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑयल टैंकरों के पास क्यू कैटेगरी का लाइसेंस होना चाहिए, मगर एक भी ऑयल टैंकर के पास ये लाइसेंस तक नहीं।
168 सिफाती रिपोर्ट के ये चंद टोटे रिपोर्ट पढ़ें, दिल टूटे टोटे हो जाए। कैसा मुल्क, हर सुबह एक नई करप्शन कहानी। अभी तंबाकू माफिया पूरी तरह बेनकाब नहीं हो पाया। दवाइयों वाले घपला बाजू को सजाएं नहीं मिल पाई। आटा गंदम वालों पर हाथ नहीं डाला जा सका। चीनी स्कैंडल में 2-4 पर्चों के अलावा कुछ भी नहीं हो पाया कि यह पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट आ गई। सज़ा मिले भी तो किसे? अपोजिशन से हुकूमत तक, ब्यूरोक्रेसी से ताजरों तक, सब के सब शरीके जुर्म हैं। बहरहाल अगर फुर्सत मिले तो पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट ज़रूर पढ़ें। बहुत ज़रूरी है कि मुल्क की जड़ें खोखली होने वाले बेशरम किरदारों को आप भी जान पहचान सकें। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करंट अफेयर्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ से बाखबर रहने के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलना ताकि नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक यू।